Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this discussion of IIT JEE Advanced Pattern Question Exercise, and this is once again Mizo Study video classes, and I would like to welcome all of you once again. So today's video, as you know, it is dedicated to your one of the very simple and interesting chapter, that is motion in a straight line. You know, if in continuity you are watching our videos, so you will find that already we provided you a set of 5 questions, fine, in this particular chapter, in this particular segment. Now, this particular video will start from question number 6 onwards. So, do not say where are those 5 questions, those 5 questions are with you already, okay. Because see, problem is if I will discuss 10 advanced pattern question in more than 1 hour or so, it is really going to be damn difficult for you to enjoy that video. So, होना क्या चाहिए, छोटे साइज का वीडियो आपने देखा, समझा और आगे बढ़ गए, ठीक है ना. तो this point of view we are starting this discussion. Here comes your 6th question and the first question for this video, and 6th question previous episode की continuity में. Now, as I told you that in advanced pattern you may get a question based upon integer type values, more than one correct, only one option correct, fill in the blanks, true false, you can say matrix match, column 1, column 2. So, lot of possibilities, paragraph based. So, there are so many possibilities. So, in just one video we cannot pick up all those you can say segments. So, what we are trying to do कि कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियली उसमें हम पिकअप कर रहे हैं, एंड जैसे जैसे ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, तो फिर हम ग्रेजुअली अपने आप को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ ले चलेंगे, फाइन. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं. ये एक स्टेटमेंट गिवन है मुझे, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का आइडिया सिर्फ ये है कि क्या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर आस्किंग. तो ट्रू और फॉल्स मतलब आपको ये बताना है कि क्या ये सही है, क्या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, एक लॉजिक भी होना चाहिए ना, और अगर गलत है तो क्यों गलत है. सो एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट आंसर. सो 2 balls of different masses are thrown vertically upwards with the same speed, okay. So I have, let's say, this object and this object. Now with the same speed I am simultaneously throwing them upward, fine. Imagine what is the force responsible जो कि इनको ऊपर जाने से रोकेगा, फाइनली कहीं इनको स्टॉप करेगा और नीचे ले आएगा, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइन. और आप अगर ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना. अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ये हम लोग अभी अगर आपने ये पढ़ा हो थोड़ा भी प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ होगा कि इफ़ आई वांट टू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट दिस अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वहाँ हमें उसके एक निश्चित वेलोसिटी देनी पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. ये कॉन्सेप्ट है अपने कोर्स में है, ठीक है ना, और वो होती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड. आप सभी लोग इस वैल्यू को एटलीस्ट जानते ही हैं. तो वो आप एरोप्लेन को दे दो, वो आप एक छोटी सी बॉल को दे दो, एलिफेंट को दे दो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी दे दी, सो इट इज गोइंग टू बी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉर एवर. सो अगेन ओवर हियर इट इज ऑल्सो हैपनिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती मास के ऊपर. दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन विद द सेम स्पीड. कैसा लगता है स्टेटमेंट. मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये गए सेम स्पीड से फेंका है, कहीं रुके, रुकने के बाद साथ साथ चल पड़े, तो एक स्टेटमेंट आया कि ये दोनों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से निकलेंगे. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत. अब जो एक्सप्लेनेशन पहले हमने किया उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, फैक्ट है. अगर वेलोसिटी डिफरेंट होती तो ये एक साथ नहीं आते. क्यों. अल्टीमेटली इन्हें नीचे कौन ला रहा है, इन्हें नीचे ला रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द अर्थ पे, प्लेनेट पे, रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो आपने थ्रो किए उनके मास पे डिपेंड नहीं करेगा. सो दिस आंसर इज करेक्ट, ट्रू. व्हाई. बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, फाइन.
So these questions are just to you can say find out how comfortable you are with the very basic things. आप लोग करते क्या हो, जब बुक पढ़ते हो ना, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, तो मुझे तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ यू वांट टू लर्न नंबर्स, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म गुड इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट थिंग 1 2 3 4 बेसिक तो सीखना पड़ेगा. ओके, नाउ इट्स कम्स क्वेश्चन नंबर 7. एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन. बड़ा जरूर है, लेकिन आप ध्यान से देखो. हाँ, सबसे पहले हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं. 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन. हो सकता है इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो. मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस पैटर्न में इट इज रियली वेरी डेंजरस. वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लीजिए इसमें बी सही है, सी सही है, से फॉर एग्जांपल मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन की बात करिए. अब आपने बी करेक्ट मार्क कर दिया, सी आप नहीं सॉल्व कर पाए. ठीक, फिर आपको लगा कि अरे डी हो सकता है, आपने डी मार्क कर दिया रादर देन सी, तो आपने एक सही मार्क करा और एक गलत मार्क कर दिया. अब आपको निगेटिव मार्क्स आएंगे. तो आप सिर्फ वही मार्क करेंगे जिनके साथ आप परफेक्टली श्योर हैं. अगर मान लीजिए बी और सी सही हैं, लेकिन आप सिर्फ बी तक पहुंचे, आपको लगा हाँ बी मैंने सॉल्व किया हर तरीके से, बी इज द करेक्ट, बी मार्क के छोड़ दीजिए, मार्क करके एट लीस्ट यू विल गेट सम पॉजिटिव मार्क्स. इसमें आप बहुत केयरफुल रहेंगे. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी ऑप्शन, आप उसको टच नहीं करेंगे. अदरवाइज रादर देन गेटिंग समथिंग यू विल लूज लॉट ऑफ थिंग्स. चलिए इसको देखते हैं. The coordinates of a particle moving in a plane are given by x coordinate इससे दिया जा रहा है, y coordinate इससे. a और b जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं ऑफ द एप्रोप्रिएट डायमेंशंस. तब चलिए एक एक चीज को हम एनालाइज करते हैं. सबसे पहला, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स. तो चेक करते हैं कि इस इक्वेशन के हिसाब से क्या एलिप्स बन रहा है. तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग थोड़ा इधर की स्पेस को यूज करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज यहां पे तो जगह है नहीं. तो देखिए मैं कह सकता हूं कि cos pt इज इक्वल टू x अपॉन a. ठीक है, और दूसरा मैं बोल सकता हूं sin pt इज इक्वल टू y अपॉन b. ठीक, अब जरा स्क्वायर कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल एक इलिप्स है और ये एक इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे मिल रही है. ठीक है, ए इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. अब सेकेंड ऑप्शन अगर आप लोग देखो तो इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर एट टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2p. अच्छा, अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन. और किस इक्वेशन से, तो मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा मैं इधर लिख ले रहा हूं, x इज इक्वल टू a cos pt, और बच्चों मेरे पास दूसरी है y इज इक्वल टू b sin pt. ठीक, चलिए x प्राइम का मतलब हुआ vx, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. तो भाई ये मुझे मिल जाएगी, आपकी वैल्यू आएगी माइनस AP साइन PT. ठीक, उसी तरीके से जब मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा माइनस AP स्क्वायर कॉस PT. ठीक, चलिए इधर भी देख लेते हैं जरा. इधर जब हम लोग करेंगे तो y प्राइम मुझे मिलेगा BP cos PT और y डबल प्राइम जो कि एक्सेलरेशन है वो मिलेगा माइनस BP स्क्वायर साइन PT. ठीक है जी, तो अब मुझे वेलोसिटी भी मिल गई, एक्सेलरेशन भी मिल गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू पाई अपॉन 2p रख देंगे. ठीक,
तो जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे 0 की वैल्यू दे देगा। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक हमने कह दिया ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। एंड ओवर हियर you can say क्योंकि इसमें सिर्फ Vx Vy बचेगा, the acceleration of the particle is always directed towards a focus। ठीक है, एक्सेलरेशन की हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक, तो एट t इज इक्वल टू टी, मान लीजिए किसी टाइम पे है, तो मेरे पास में पोजीशन वेक्टर अगर मैं इसका निकालूं तो मुझे मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और यहां से मैं वैल्यूज पुट कर दूं, एक्स की ये वाली वैल्यू और वाई की ये वाली वैल्यू। ठीक है, सो बाय पुटिंग वैल्यूज कहां से, जो इक्वेशन में गिवन है, तो अगर मैं वहां से वैल्यूज रखूंगा तो बच्चों मुझे मिलेगा AT इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पोजिशन वेक्टर RT। तो आप देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दी है ना, उस पे हमने सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच लगाई हुई है। अब आते हैं हम लोग डी पे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर पाई बाई 2 तक जो है p इज a, पाई बाई 2p इज a। चलिए इसको देखते हैं। जब हमने t बराबर रखा पाई अपॉन 2p, ठीक, जैसा कि इसमें गिवन है, तो जब हम रखेंगे t बराबर दिस मच, तो हमें मिलेगा एट 0, b, फाइन। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, मैं ये कह सकता हूं द पार्टिकल, इस टाइम पे द पार्टिकल इज एट 0, b, इज एट 0, b। सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं ए पे, हमारा निकल रहा है बी पे। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे जरूर हैं, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी मुश्किल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ गलती कर जाओ, और जब आप गलती कर जाओगे तो इस क्वेश्चन को फिर करने के लिए आप उतना ही सॉल्व करिए जितना आपको समझ में आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है और गलत ऑप्शन मार्क नहीं करना है। ठीक, देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये क्वेश्चन करने का आपके पास में कई मेथड हैं, और ये बहुत ही कहना चाहिए एक बार बार पूछी जाने वाली प्रॉब्लम है, खास करके जेई मेंस लेवल पे या इस टाइप से। इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मेरा सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट ये था कि मैं इस डायग्राम में कुछ चेंजेस करके आपको शो करना चाह रहा था कि हाउ यू कैन यूज द बेसिक अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है। और जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस वक्त हम अपने बेसिक्स के साथ ही अच्छे से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, जो इंस्ट्रक्शन लिखा है कि ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब है कि अगर आप ढंग से इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका ऑप्शन आता है करेक्ट, प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद वो होगा, उसके अलावा आपको किसी और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स P and Q ऑफ अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग आइडियल है, मूव डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड u। पुलिस A and B आर फिक्स्ड, ये दोनों कुछ नहीं चल रही हैं। ठीक है, फिक्स्ड तो क्या हो रहा है कि अब जो ये ब्लॉक है ये किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये दोनों एंड नीचे आ रहे हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो हमें निकालना है कि भाई इसकी अपवर्ड वेलोसिटी क्या होगी, और यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों सेम वेलोसिटी u से नीचे जा रही हैं, तो हम इसका बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं।
इस डायग्राम में थोड़ा सा एक एडिशन करेंगे और फिर एक सिंपल इक्वेशन लिख के हम उसको डिफरेंशिएशन की मेथड पे ले चलेंगे। और भी तरीके हैं इसको करने के, बट हम लोग एक बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच जो है यूज करेंगे। आइए डायग्राम में ही पहले थोड़ी चीजें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे करके इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर देता हूं। यहां पे एक ये पुली लगी हुई है, एक ये पुली यहां पे लगी हुई है, ठीक। तो ऐसे सोचिए, लाइक दिस, ठीक। मान लीजिए ये L है और ये ऊपर की डिस्टेंस y है, ठीक। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि L स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहां पे C क्या है, तो ये वाली डिस्टेंस। बेसिकली हमने इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंसेस यूज की हैं, ठीक है ना, दिस वन इज C। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ट्राइंगल के लिए बात करी, ठीक है। So now from here what we can say that 2L dL by dt, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लेंथ चेंज होगी, इसको लगाने का कांस्टेंट वाला भी फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, वो भी बहुत यूजफुल है, बट अपन लोग एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं। सो 2L dL by dt इज इक्वल टू, देखिए C तो है कांस्टेंट, कोई चेंजेस आएगा नहीं इसमें, ये दोनों पुलिस फिक्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में भी कहा हुआ है, ठीक। तो भाई ये हो गया 0 प्लस 2y dy बाई dt, ये ऊपर उठती चली जाएगी, है ना। तो अब आप 2 से 2 को कर दीजिए कैंसिल, तो मुझे मिला माइनस dy बाई dt इज इक्वल टू L बाई y माइनस dL बाई dt। ओके, चलिए डायग्राम को हटाते हैं और इन इक्वेशंस को यहां लिख के हम लोग आगे चलते हैं। एक्चुअली है क्या ना, इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने में आप लोगों को कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डायग्राम दिखा, उसी में सोचा, अच्छा ये वाली रस्सी ऊपर जा रही है, ये वाली रस्सियां नीचे आ रही हैं, तो ये घट रही है तो इनकी लंबाई बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ सोच के हमने एक इक्वेशन लिख डाली। और ये वाली डिस्टेंस पुलिस के बीच की वो वेरी नहीं कर रही है, तो इस पूरी अप्रोच में आपको कहीं कुछ करना नहीं है, जो कुछ दिख रहा है बस उसी को टैकल करना है, ठीक। तो मुझे मिलेगा माइनस dy बाई dt, जो अभी मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, इसका नाम कुछ और नहीं है बल्कि Vm है, जिससे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि डायग्राम में L था, तो L बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंगल आपको गिवन है ये वाला। सो L अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस मच एंड माइनस dl बाई dt इज इक्वल टू u बाई, सॉरी इसको कैपिटल U लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है Vm, ठीक। तो ये आपका आ गया u अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक। तो u अपॉन कॉस ऑफ थीटा में आप देखो तो B आपका एक करेक्ट ऑप्शन बैठ गया, ठीक है। दूसरा तरीका कांस्टेंट से भी करने का है, आप चाहो तो उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली ये वो चैप्टर्स हैं ना जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट h hits an inclined plane in its path at a height h. As a result of this impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal. अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। For what value of small h upon capital H, the body will take maximum time to reach the ground. ठीक, तो चलिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इस पूरे सिनेरियो का।
मैं इस जगह को यूज कर रहा हूं डायग्राम बनाने के लिए। डायग्राम बिल्कुल क्वेश्चन के ठीक नीचे रहेगा। ओके, ये मान लीजिए कैपिटल एच की हाइट है और ऐसे करके ये इंक्लाइन प्लेन है। तो लेट्स से कि इतनी हाइट h है, ठीक। तो यहां से और यहां तक की हाइट हमारी हो गई h माइनस एच, ठीक। और ये पॉइंट A है जहां से इसको हमने ड्रॉप कर दिया है। ये पॉइंट B है, यहां से गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाती है। तो बेसिकली ऐसे नहीं जाएगा, ये तो फिर पैराबोलिक पाथ में ऐसे चलना शुरू करेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं, इस तरह से निकलेगा। ग्रेविटी है तो नीचे की तरफ भी ये आएगा ही आएगा। ओके, सो इस सिनेरियो का हमें सिचुएशन देखना है। अब हम लोग एक काम करते हैं, मान लीजिए A से B तक आने में लगा टाइम T और B से C तक जाने में लगा टाइम T1, नहीं T1 T2 कर लेते हैं, ठीक है ना। डायग्राम एक बार देख लीजिए, मैं हट जाता हूं और यहां लिख देता हूं। आई होप जगह है हमारे पास। लेट T1 इज टाइम फ्रॉम A टू B, ठीक। लेट T2 is time from B to C, ठीक है। तो टोटल टाइम जो हुआ बच्चों, टोटल टाइम वो हमारा होगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक। चलिए, अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ये डायग्राम आपका छुप जाएगा। ओके, लेट्स राइट डाउन द वैल्यू ऑफ T1। तो भाई T1 अगर मुझे लिखना हो तो एक बार फिर से इसका लुक लीजिए। तो ये मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ट्वाइस h माइनस स्मॉल h अपॉन g, अंडर रूट ट्वाइस h माइनस h अपॉन g, ठीक। अच्छा, अब जरा T2 देखिए जो मैंने यहां लिखा हुआ है। तो T2 मेरा हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस h अपॉन g। जोड़ दीजिए दोनों को, यहां जो इक्वेशन ये देखिए यहां पे लिखी हुई है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली मुझे जो T मिलेगा वो मिलेगा T1 प्लस T2, फाइन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम हो। तो देखिए, फॉर T मैक्स dt बाई dh इज इक्वल टू 0, यानी कि मुझे ये जोड़ के जो एक्सप्रेशन आएगी उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसको 0 के बराबर में रख दूंगा तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जरा क्लीन कर लेते हैं हम लोग। एंड एक्सप्रेशन हमारे पास डायरेक्ट है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उसको आपको जोड़ना है। तो उसे जब मैं करूंगा तो देखिए क्या आएगा मेरे को, ठीक है ना। सो ये थोड़ा छुपेगा पोर्शन, बट आपको क्लियर है, पढ़ चुके हैं, तो मैं इसलिए इस जगह को यूज कर रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट मैं क्वेश्चन के थोड़ा आसपास ही एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ऑन सॉल्विंग T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 फॉर, on solving T is equal to T1 plus T2 for dH by dt is equal to 0, ठीक। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है तो जब मैं ये वैल्यूज रखूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट h इज इक्वल टू 1 अपॉन h माइनस h अंडर रूट। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, तो 2h इज इक्वल टू h या h upon h is equal to 1 by 2. Now this is your answer for this particular question. तो इंटीजर में जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, so we will write down the value as 1 by 2 or 0.5 whatever you want. और अभी तो आपका ये एग्जाम पूरी तरीके से
मतलब ऑनलाइन ही सिस्टम पे ही है. सो यू हैव टू पुट द वैल्यूज एज पर द बॉक्स प्रोवाइडेड और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके मेंशन है. ठीक. लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. Here is your this question number 10, that is a boat which has a speed of 5 km/h in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in km/h is how much? एक डायग्राम यहां बना देता हूं मैं. देखिए ये है रिवर और मान लीजिए ये V रिवर है, ये फ्लो कर रही है. ठीक. और इस डायरेक्शन में जब पानी शांत है तो V बोट है. तो बेसिकली हमें निकालना है B रिवर बोट. अगर वो मेरा निकल गया तो जो क्वेश्चन है वो मेरे से सॉल्व हो जाएगा. ठीक. VR और ये बेसिकली V जो आपका BR होगा या BRB है वो हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, तभी ये जो है वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इतने में है. तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही होगा कि अगर ये इधर चल देगी तो यहाँ निकलेगी. शॉर्टेस्ट पॉसिबल ये पाथ है तो इसे बेसिकली इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो ये यहाँ पे निकल के आएगी. ठीक. आइए T बराबर आपका आएगा विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है ना. मान लीजिए वो W है तो विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन V. ठीक. B ऑफ द बोट. और बच्चों ये बराबर हो जाएगी W अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये जो एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है उसमें जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो BR स्क्वायर माइनस V रिवर स्क्वायर है. ठीक. वैल्यूज भर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस VR स्क्वायर. ओके. सो यहां से VR मेरा जो है वो निकल के आएगा 3 किलोमीटर पर आवर. फाइन. यस. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी विच, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. अभी मैंने जानबूझ के ना ऑलमोस्ट पिछले सालों के बहुत ही फंडामेंटल बेस पे क्वेश्चंस पिक किए हैं कि आप लोग अभी बहुत इनिशियल उससे शुरू कर रहे हो, ऐसा मान के ग्रेजुअली हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते चलेंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग सम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. तो ये वीडियो भाई इस तरीके से पूरा होता है. इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और वो मैंने छोटे छोटे पार्ट में 2 वीडियो बनाए जिससे आपके लिए मुश्किल ना हो. ये जरूरी नहीं है आप मेरा सोल्यूशन फॉलो करो या देखो या कहीं और सोल्यूशन गिवन है उसे देखो. नो, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की मेरिट डिमेरिट के बेसिस पे आप अपना सोल्यूशन निकालो. इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट फिर आप आओ सोल्यूशन देखो, सोचो कहां गलती हो रही है. फाइन. एक्चुअली अप्रोच यही होती है. ऐसा नहीं होता है कि कोई इनोवेटिव टाइप की अप्रोच है, बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच है. अपने से क्वेश्चन देखिए, समझिए, ट्राई करिए. नहीं होता है तो फिर उसको देखिए. फाइन. सो नाउ मेरी तरफ से थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. वेरी सून वी विल कम बैक. थैंक्स अ लॉट.